Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं अपने साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें हम पढ़ने वाले गुना और गुनी वाले प्रश्न। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि जो कल का जो सेशन होगा हमारा बहुत ही शानदार होगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे बहुत ही शानदार तरीके से बिना एक्स और बिना सूत्र के आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आपने जो अभी तक जो पार्ट नहीं देखे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी है, तो वो एक बार आप जाके देखिएगा, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। क्योंकि जो इसमें मैं जो तरीका बताने वाला हूँ पूरा वैसे वो तरीका वो फर्स्ट और सेकंड क्लास से संबंधित है, राइट। तो आज की जो क्लास होगी वो गुना और गुनी संबंधित प्रश्न होगी। साधारण इंटरेस्ट, हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत ही उच्च लेवल क्वेश्चन होंगे और किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा उठा के बुक से आप नहीं, किसी ना किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन वो क्या है, कोई राशि 10% दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। देखो, कोई राशि, समझना एक बार, देखो पहला क्वेश्चन अपना, कोई राशि 10% की 10% दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपको आप बताना राइट आंसर। देखो कि कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है। देखो, इसको अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो आपको फॉर्मूला किस प्रकार यूज होगा। देखो, चलिए यहां पर आप बताओ, उसमें मैं आपको शॉर्ट वाली ट्रिक बताऊं जिससे मैं करवाना चाहूंगा। देखो, जो आपको फॉर्मूला होता है वो कैसे किया जाएगा। देखो, इसका जो समय का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको क्या बताया था, आपका जो समय बराबर होता है ना, अगर आप समय चाहिए तो आप क्या करोगे, आपका होना चाहिए, आपके पास ब्याज होना चाहिए, गुने में 100 होना चाहिए और बटे में आपके पास दर भी होनी चाहिए और आपके पास मूलधन भी होना चाहिए, तब जाकर आप इसका समय निकाल पाओगे, राइट। देखो, अब आपके पास समय तो पूछा जा रहा है आपसे, भाई कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। देखो, ये कह रहा है कि कोई राशि इतने दर से इतने समय में तिगुनी हो रही है, यानी देखो कोई 100 थी अपने आप में कोई राशि, तो वो तिगुनी होगी, यानी 300 होगी। समझे ना भाई, मेरे पास 100 मूलधन था और वो 3 गुना कर दिया मैंने, तो हो कितना गई राशि, वो 3 गुनी होगी। अब इस पे ब्याज मुझे मिला कितना, ब्याज 200 तो मिल गया। देखो, ये हो गया मेरा मिश्र धन, ये हो गया मेरा मूलधन और ये हो गया मेरा ब्याज। समझना, तो मेरे पास ब्याज कितना आ गया, यहां पे मैं जमाता हूं इसको, ब्याज कितना आ गया, तो देखो ब्याज आ गया मेरे पास 200 गुने में 100। मेरे पास दर कितनी है 10 और मेरे पास मूलधन कितना 100। इस 100 से ये गया, इस 0 से ये गई, तो बचा कितना 20%, यानी कि 20 साल। समय पूछा जा रहा है तो 20 वर्ष या साल। तो कितने समय में वो राशि तिगुनी हो जाएगी, तो भाई हम आसानी से कह देंगे वो हमारी राशि कितने समय में हो जाएगी, 20 वर्ष में। तो प्यारे साथियों, ये होता है इसका फॉर्मूले वाला तरीका। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप इसका आंसर ला पाओगे, वरना नहीं ला पाओगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जो भाई आपका ब्याज जो प्रतिशत होता है ना, वो समय गुना दर के बराबर होता है, राइट। यही तो बताया था मैंने, ब्याज प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है। भाई यही तो मैंने आपको बताया था, यही बताया था ना। तो देखो, ब्याज प्रतिशत समय बराबर दर के होता है। लेकिन आपको इस फॉर्मूले में जो गुना गुनी संबंधित क्वेश्चन है, यही थोड़ा हल्का चेंज कर रहा हूं। क्या करना है, वो कुछ इस प्रकार लिखना। देखो, जो ब्याज जो प्रतिशत होता है ना, वो बटे में रखते हैं। अगर हम समय गुना दर के बटे में होता है, समय गुना दर उसके बटे में होती है। समय को दर नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं या। यानी कि देखो, जब आपसे दर पूछी जाए तब आपको समय का भाग देना है, और जब आपसे समय पूछा जाए आपको दर का भाग देना। कैसे देना, देखो, अब कोई राशि आपके पास 100 थी, राइट। आप पहुंच कितने को, 100 कोई राशि थी आपके पास, आपने 300 पहुंच गए, तिगुनी करनी यहाँ पर 300। यहाँ पर ब्याज कितना है, 200 को ब्याज आया। अब हमसे समय पूछ जा रहा, दर का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 20 वर्ष, यानी 20 साल मान लो, या 20 वर्ष, यही यहाँ क्या बन जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, ये आशा करूंगा कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई। देखो, इसका मतलब क्या है कि जो ब्याज प्रतिशत 2 समय गुना दर के बराबर, तो ये चीज तो आपको मैंने बता रखी है। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे ना गुना और गुनी संबंधित, आपको क्या करना होगा, जो ब्याज प्रतिशत है उसके बटे में समय या दर लिख दो। क्यों लिख देंगे,
क्योंकि जब हम समय पूछा जाए तब हमको दर का भाग देना होगा ब्याज में, और जब हमसे दर पूछी जाए तब आपको समय का भाग देना होगा। अब ये जरूर नहीं है कि ये सर ये तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ, समय गुना दर के बराबर होता है ब्याज। फॉर्मूला तो ये होता है समय बराबर ब्याज गुना 100 दर गुना मूलधन, ये होता है इसका फॉर्मूला, उस हिसाब से किया जाता है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ये वाला 20 साल। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला अपना क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। देखो कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में देखो कोई राशि 4 वर्ष में किस दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। देखो वही फॉर्मूले वाला तरीका, इसमें अगर फॉर्मूला लगेगा, देखो इसमें लगेगा आपका दर वाला, क्यों दर पूरी जा रही है तो आपका दर वाला फॉर्मूला, दर बराबर होता है ब्याज गुने में 100, और यहां पर आपका हो जाएगा समय गुना में, आपका हो जाएगा समय गुना में मूलधन। देखो अगर आपको दर का पूछा जाए तब आपको अलग फॉर्मूला निकालना, समय का तब अलग, लेकिन हमने क्या बताया था कि जो ब्याज जो परसेंट होता है ना, अगर उसके समय बटे या में दर या समय लिख दो, बस दर पूछी जाए समय का भाग, समय पूछा दर का भाग। देखो वही चीज मैंने आपको बताई, लेकिन इसमें दोनों फॉर्मूले अलग हो गए। अगर हम दर पूछा तो ब्याज कितना, देखो वो कह रहा है कि 2 गुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। 100 पे कहां पहुंच गए हम 200 पर, तो ब्याज कितना आ गया 100 का ब्याज आ गया गुने में 100, और समय कितना आ गया 4 वर्ष गुने में मूलधन कितना था 100। इस जीरो से ये मतलब 100 से 100 कट गया, और इससे काटा कितनी बार कट गया 25% हमारी क्या आ जाएगी दर, यही हमारा क्या बन जाएगा राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या करा कि कोई राशि अपने आप में 100 रहती है, वो कहां तक पहुंच गई 200 तक, ब्याज कितना आ गया 100 ब्याज आ गया। अब क्या पूछा जा रहा हमसे भाई वर्ष का भाग देंगे, दर पूछा रही तो 4 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 25%, यही हमारा क्या बन जाएगी दर, हमसे पूछा रही 25% क्या बन जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज अब आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, क्योंकि ये चीज जो मैंने आपको बताई है शायद ही आपको कहीं पढ़ने को मिलेगी, कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी किसी भी बुक में। इस बात का मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि आपको कहीं भी किसी बुक में एक चीज पढ़ने को मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अपना अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो बताओ भाई कितने वर्ष में 5 गुनी। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी और कितने वर्ष में 5 गुनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो कोई राशि 5 वर्ष में तो बताओ वह है 5 वर्ष में नहीं, 5 वर्ष में नहीं, तो कितने वर्ष में 5 गुने ऐसे, तो बताओ वह है कितने वर्ष में देखो समझना इस चीज को। अगर इसका सूत्र की मैं बात करूं तो इसका सूत्र होता है, देखो n2 बने में n1 और n1 -1 गुने में होता है इसका t यानी कि समय। देखो ये इसका सूत्र होता है। अब इसका सूत्र का फॉर्मूला समझना क्या होता है। देखो इसका मतलब क्या होता है, n2 कितना अपना 5, यानी कि देखो ये तक लास्ट वाली बात है, ये फर्स्ट वाली बात। n2 कितना है 5 -1, और n1 कितना अपना 5, कितना n1 कितना अपना 5, तो n1 कितना सॉरी 5 नहीं है, वो 2 गुनी हो जाती है। गुनी वाली ये सिर्फ n का मतलब होता है गुना, ध्यान रखना n का मतलब होता है गुना या गुनी वाला सिस्टम होता है।
ये जो फॉर्मूले में एन वाई है ना, ये इसका मतलब होता है गुनी या गुना। तो यहाँ पर कितना 2 गुनी हो रही है, लास्ट में 2 गुना माइनस 1 गुना में समय कितना 3, मतलब समय कितना रहेगा 5। इधर कितना बच गया 4, इधर कितना बच गया 1 गुना में कितना 5। आंसर कितना आ गया 20 वर्ष, यानी 20 साल में वो 2 गुनी हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, ये अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कि जो गुना गुनी संबंधित होते हैं n2 - 1 और n1 - 1 गुने में ऊपर t, तो भी आपका आंसर ला दो। लेकिन ये हमको बताना ही नहीं था, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैंने आपको बता दिया। आपको किस तरीके से करना वो चीज देखो मैंने आपको क्या बताया था भाई, इसमें आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना कि ब्याज जो परसेंट होता है उसके बटे में दर या समय होती है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर इसमें तो डबल बार पूछा जा रहा है, आप इसे कैसे निकालोगे? बिल्कुल सर निकला जाएगा। देखो कैसे निकल जाएगा, आप इस चीज को यहां तक पढ़िएगा, पहले इस क्वेश्चन को यहां तक पढ़ो। क्या कह रहा है, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती, ठीक है, 2 और गुनी हो जाती 5 वर्ष में। अब देखो यहां से हम दर निकालते हैं, दर की देखो कोई राशि 5 वर्ष में, यानी कि 5 वर्ष 2 गुनी होती 100 थी अपने आप में, कहां पहुंच गए हम 200 पर। तो हमारा यहाँ ब्याज कितना आया 100 कह सकते हैं हम, और 5 हम समय दे रहा तो हमारी दर कितनी आ गई 20% दर आ गई, राइट। अब कह रहा है तो बताओ वह कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, हमारे पास दर आ गई, हमारे पास ध्यान रखना, अब समय निकालना अब हमको। फिर 5 गुनी पूछा है, 5 गुनी पूछ रहा है, 100 थे अपने आप में, हम कहां पहुंच गए 500 पर। कितना ब्याज आया 400 का आया, गुने में कितना 20, तो इस जीरो से कितना आ गया 20 साल, यानी कि 20 साल, यही यहाँ क्या बन जाएगा आंसर। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। देखो कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती, ठीक है, तो मैंने 100 से 2 गुना का, यहां से मैंने दर प्राप्त करी। क्या प्राप्त की, यहां से मैंने निकाली दर की अपनी, भाई यहां पर दर क्या होगी। जब मुझे दर प्राप्त होगी तो मैंने क्या कहा था आपको सामने, अगर दर पूछी जाए तो समय का भाग देना है, और समय पूछ जाए तो आपको दर का भाग देना, राइट। तो मैंने यहां से दर प्राप्त कर ली, अब मुझे चाहिए था समय, तो दर का फिर वापस मैंने 20 का इसमें भाग दिया, इस वाले 20 का, तो इसमें मेरे पास आंसर कितना आ गया 20 साल। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा ये सारे क्वेश्चंस अब आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको अच्छा करके, जिससे आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए, राइट। चलिए अगला जो क्वेश्चन अपना वो क्या है, देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती, तो बताओ कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई राशि 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती, तो बताओ कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। देखो कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में, 7 गुनी हो जाएगी। देखो कि भाई कोई राशि 3 वर्ष में ना 3 गुनी हो जाती, राइट, ठीक है, हमको समझ में आ जाएगी। तो बताओ हमको कितने वर्ष में हमको 7 गुना करना है उस राशि को। देखो अगर इसका हम फॉर्मूला वाला तरीका करोगे तो वही फॉर्मूला n2 - 1 और n1 - 1 और गुने में ऊपर आपका था t, क्यों गुना संबंधित पूछा जा रहा। तो n2 कितना आपका 3 - 1, 3 - 1 बटे में कितना आ जाएगा आपका 7 - 1 गुने में नहीं, n2 ना, तो 7 - 1 गुने में 3 - 1 गुने में 3 वर्ष। तो यहां पर कितना निकल का जाएगा आपका 6 बटे में 2 गुने में 3, 2 बार कटा कितना आ गया 3, तो 9 वर्ष, यानी कि 9 वर्ष में वो 7 गुनी हो जाएगी, राइट। चलिए अब इसका हम वैसा तरीका देखते हैं, सिंपल वाला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ब्याज जो प्रतिशत होता है वो समय या दर के बटे में होता है, राइट। अब देखो फर्स्ट क्या करें, इस क्वेश्चन को यहां तक पढ़िएगा आप, पहले इसमें दर प्राप्त करोगे, दर कितनी कि कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो हम पहुंचे कहां पे 100 से हम पहुंचे कहां पे 300 पे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर ब्याज कितना हुआ 200 का, बटे में कितना आ गया 3, क्योंकि हमको दर प्राप्त करनी थी, हमारी दर प्राप्त की थी, देखो हमारे पास दर आ गई 200 बटे में 3, क्योंकि कट नहीं रहा तो हमारी दर प्राप्त होगी हमारे पास, राइट। अब कह रहा है कोई फिर बताओ कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। तो देखो हम पहुंचे कहां पर 100 पर, अब कहां पहुंच गए 700 पर, ब्याज कितना आया 600 आया,
तो हम 600 बटे में हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे 200 बटे 3 का, इसको ऊपर ले जाएंगे 3 को, कितना आ जाएगा, अब यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा 3, क्योंकि अब देखो कैसे जाता है मैं आपको ये बता दूं। ये था 600 बटे में 200 बटे में 3। अब इसका मतलब क्या था, इसके नीचे एक और मान लीजिएगा, तो इसका मतलब है ये तो यहाँ जाएगा, ये उसको ऊपर चले जाएगा, गुने में चले जाएगा ऐसे। तो यहाँ से इस जीरो से ये गई, इससे ये गई, इससे काटा कितनी बार, 3 बार, 3 2 कितना आ गया 9, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, इससे काटा कितनी बार गया 3 बार, 3 गुना 3 कितना आ गया 9 वर्ष। तो प्यारे साथियों यहाँ भी यहाँ पर कितना है 9 वर्ष, और यहाँ भी कितना 9 वर्ष। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये ट्रिक अब आपको ऐसे समझ में बैठी होगी, शायद इसको आप भूल पाओगे। देखो ये ट्रिक्स वही है, इसलिए देखो मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यही पढ़ाता आ रहा हूँ अब तक कि जो ब्याज परसेंट होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है। ब्याज परसेंट होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जो ब्याज परसेंट होता है ना उसके बटे में समय या दर, जो समय पूछ जाए तो दर का भाग देंगे, दर पूछ जाए समय का। सिर्फ स्पेशली ये तरीका गुना और गुनी वालों के लिए फॉलो किया जाएगा और किसी के लिए नहीं। हाँ वो समय गुना दर बराबर वो सभी के लिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है। हाँ चाहे क्वेश्चन तो कैसा भी है, लेकिन तरीका इन दोनों में से ही एक फॉलो करना। अब आप समझ जाइएगा कि भाई हमको कैसे करना है। सूत्र वाला देखो मुझे आते, खुद को सूत्र नहीं आती, मैं आपको कहां से बताऊं, मुझे खुद को नहीं आते सूत्र, तो मैं आपको कहां से बता सकता हूं। तो उस हिसाब से मद्देनजर रखते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ध्यान रखना, देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, जिनको मैं आपको जितना भी करा रहा हूं ना किसी एग्जाम भाई क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट बात तो यह है, और बाकी आप देख लीजिएगा आपको कैसा पढ़ना उचित लगता है, सूत्रों से या बिना सूत्र से। देखो जितने सूत्र आप रटोगे ना उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कौन सा सूत्र कौन सी जगह फॉलो करना। देखो कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने समय में 7 गुनी जाएगी। देखो 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। देखो अच्छा प्रश्न है, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह किस दर पर 7 गुना हो जाएगी। देखो अभी तक तो आपसे पूछा जा रहा था कि समय, अगली बार आपसे पूछा जा रहा है क्या, दर। आपसे पूछा जा रहा है दर। देखो सिंपल से बात है, वही तरीका आपका। देखो ऐसे नहीं, n2 माइनस 1 बटे में n1 माइनस 1 और गुने में आपका आ जाएगा t। तो n2 कितना 7 माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1 गुने में 10, तो 6 बटे में 2 गुने में 10, 5 कितना आ गया 30%। यही आप क्या बन जाएगा यहाँ पर आंसर। लेकिन देखो इसको कैसे किया जाएगा, जो हमारा तरीका था देखो, अब उससे कैसे किया जाएगा। देखो कि जो ब्याज परसेंट होता है समय बटे में दर के होता है, राइट। देखो कोई राशि 3% दर से तिगुनी हो जाती है। अब हमको देखो दर है समय प्राप्त करना होगा, 100 से हम पहुंचे कहां पर 300 पर, 200 बटे में 10, तो हमारे पास समय कितना आ गया 20 वर्ष। यहां पर हमारा समय कितना आ गया 20 वर्ष। फिर कह रहा है कि बताओ वह किस दर से 7 गुना हो जाएगी। 100 से हम पहुंच गए 700 पर, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 600 बटे में 20, कितना आ गया 20 हमारे पास आ गया पर, तो हमारे पास कितना आ गया 30%। क्या आ गया 30% हमारी क्या आ गई दर। यही हमसे पूछा जा रहा था, ये हमारे क्या निकल गया यहाँ से दर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये क्वेश्चंस ना अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो एग्जाम में बच्चों को बड़े ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, और बच्चे हर एक बच्चा इस सूत्र को रटकर बैठा होता है। देखो ये सूत्र में बदलूंगा, यहाँ से ये सूत्र बिल्कुल चेंज कर दूंगा मैं, आपको ये लगेगा नहीं वहां पे। क्यों नहीं लगेगा इसका कारण भी उसी टाइम बताऊंगा जब मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी रुको, धैर्य रखो, ऐसे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आप हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिएगा मैंने आपको जितनी भी वीडियो अभी तक पहुंचाई आप तक
बताई गई है, आपको मैथ पढ़ाई गई है, वो सारी ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है। अगर वाकई कोई विद्यार्थी रेगुलर पढ़ रहा होगा, वास्तव में ही वो विद्यार्थी बहुत अच्छी लेवल तैयारी कर पाएगा इस मैथ के हिसाब से। सिर्फ मैथ की, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अन्य सब्जेक्ट, लेकिन मैथ तो उसकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी वो खुद नहीं सोच सकता, क्योंकि इतने अच्छे लेवल से मैं मैथ को पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल से, और बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। तो प्यारे साथियों, इतना तो आपको काम बनता है कि आप भी शेयर कर सको वीडियो, जिससे हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो इस बार स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेवा रहा हूँ, बाकी नॉर्मल होता मैं लेवाता नहीं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करेंगे हम दूसरा और अच्छा क्वेश्चन। देखो अपना जो अगला क्वेश्चन है ना, वो कैसे होगा, देखो मैं इस क्वेश्चन को ना मिटाऊंगा नहीं, इस जस्ट इसी के नीचे क्वेश्चन लिखने वाला हूं। आपको अंतर जो समझाना वो मुझे समझाना होगा इस क्वेश्चन के अंतर का। देखो समझना इस क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा हूं। देखो क्वेश्चन अपने को इस प्रकार होगा, किसी धन का साधारण ब्याज ऐसा ही कितने प्रतिशत दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। देखो समझना को, किसी धन का साधारण ब्याज, देखो समझना, पकड़ना वर्ड को, किसी धन का साधारण ब्याज किस दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। भाई यहां पे आपके ध्यान रखना, ब्याज को दोगुना करवाया जा रहा है, ब्याज को, और यहां पर कोई राशि 10-15 साधारण ब्याज की दर से 3 राशि, यानी कि यहां पर तो आपका धन जो आपका था ना, जो आपका मूलधन था, उसको दुगुना तिगुना करवाया जा रहा है मूलधन को, लेकिन यहां पर आपके एसआई को करवाया जा रहा है। इसमें यही आपको बताना चाह रहा हूं, किसी धन को अब आपको ऐसे मत कर देना, कभी आप ऐसा कर दो कि 2 गुना हो रहा। भाई 100 से आप पहुंच कहां पे गए, 200 पर, तो आपका कितना हो गया, 100 आ गया, बटे में 8 लिख दिया, कितना आ गया आपका, काटोगे तो 12.5%। भाई आप गलत जा रहे हो, डायरेक्शन गलत है आपकी। क्यों गलत है उस चीज को समझना। देखो ये क्या हो रहा है, कोई राशि 100 थी, समझना, कोई राशि 100 थी, अब वो 200 हो गई, ये तो क्या होगा, उसका मिश्र धन हो गया और ये ब्याज हो गया। लेकिन वो क्वेश्चन क्या करा, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत से दुगना हो जाएगा 8 वर्ष में, दुगना, ब्याज दुगना होना चाहिए, ब्याज दुगना होना चाहिए, ना कि आपका मूलधन दुगना होना चाहिए। यहां पर तो हम ये कर रहे थे ना कि भाई आपका साधारण राशि दुगनी हो रही थी, हम दुगनी कर राशि को, लेकिन यहां पर तो ब्याज को दुगना करवाया जा रहा है। किसको, ब्याज को दुगना। अब सोचो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, बस समझना क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखो भाई आपने 2 गुना करवाना ब्याज को, ठीक, हम 2 गुना करेंगे। देखो 100, ये क्या था, हमारा मूलधन था, राइट। अब हमको ब्याज दुगना करना है, यानी कि हमने ब्याज कितना ले लिया, 200, ये हमारा भाई दुगना हो गया ब्याज, राइट। तो यहां पर हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 300। समझे किस चीज को, नहीं समझे भी समझ जाएंगे। देखो दुगना करना था ब्याज को, ये समझना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में ध्यान रखना। ये कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज कितने वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। देखो आपका मूलधन 100 था, आपने यहां पर ब्याज दुगना कर दिया, 100 का कितना कर दिया, दुगना 200। तो अब आप मुझे बताइएगा आपका ब्याज कितना आ गया, 200 आ गया। ब्याज देखो फिर वही आती बात, ब्याज जो प्रतिशत होता है वो समय या दर के बटे में लगते हैं उसको। तो यहां पर हमारा ब्याज दे रखा है, समय कितने दे रखा है, 8 पर दे रखा है, वर्ष हमसे, दर हमसे पूछे तो 8 का भाग दे देंगे। तो अब कितना जाएगा, देखो अब आपका आ जाएगा 8 दूना 16, 8 पंजे 40, 8%, सॉरी 25%, ये तो आप बन जाए राइट आंसर, राइट, यहां से बन गया आपका राइट आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप देखो सूत्र से करते हो तो भैया क्या करते हो, एन स्क्वायर, यानी कि जो दर का जो सूत्र होता है वो होता है एन स्क्वायर बटे में समय गुने में 100, शायद ऐसे होता है, हाँ ऐसे होता है। देखो एन स्क्वायर नहीं, N2 होता है, राइट। तो यहां पर कितना है, 2 गुना में समय कितना, 8 गुने में 100, तो 2 से काटा कितना, 4 बार, 4 से काटा कितना
25%, यही आप क्या बन जाएगा आंसर। लेकिन आपको सूत्र से नहीं करना, क्योंकि आपको कितने सूत्र याद रखोगे, तो इस तरीके को तो आपको फॉलो करना ही नहीं है, बस मैंने आपको बताया था इसलिए। लेकिन आपको तरीका ये फॉलो करना, आपको समझना है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। देखो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता था आप इस क्वेश्चन में वही गलती करोगे, दोगुना करते हैं आप, ऐसे करते इस क्वेश्चन को 100 से आप कहाँ पहुंचे 200 पर। ब्याज कितने का? 100 का बटे में कितना 8 गुना में कुछ नहीं, बाकी कितने लिख देते फिर 12.5%। सर हमारा राइट आंसर बिल्कुल गलत। और आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन में भी मिलता, फर्स्ट ऑप्शन यही होता 12.5% का। क्यों आप गलत कर रहे हो? इसलिए। राइट, आपको देखो इन चीजों को समझना होगा कि हमसे क्वेश्चंस जब तक देखो, चाहे आपको ना इसमें क्वेश्चन में 20 मिनट लग जाए, 20 मिनट क्या 20 सेकंड लग जाए, चाहे 20 सेकंड लग जाए आपको क्वेश्चन समझने में, या फिर 1 मिनट लग जाए पूरा समझने में, लेकिन क्वेश्चन को समझ के ही करेगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है ब्याज और आप निकालो मिश्र धन, तो वहां पे तो आप गलती कर रहे हो ना, तो आपका टाइम भी जो आपने निकाला वो भी बेस्ट हो सकता है, उसे 5-10 सेकंड ज्यादा लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आंसर तो सटीक आएगा ना आपका। कहीं ना कहीं वो नंबर आपका इंक्रीज होगा, आपकी परसेंटेज को बढ़ाएगा, आपके हो सकता है उसकी वजह से आपको जॉब लग जाए। तो एक भी नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है एग्जाम में। जो कंपटीशन की तैयारी करता है उस बच्चे को जाकर पूछो जो 1 नंबर से रह जाता है, आधे नंबर से रह जाता है, कि नंबरों की एक एक पॉइंट की कितनी वैल्यू होती है। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि भाई आप इस तरीके से करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वाकई आपकी खुद की इच्छा जैसा आप उचित समझ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फिर इस क्वेश्चन को मैं रफ नहीं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन और भी अच्छे लेवल का, उसको मुझे आप बताना पड़ेगा। देखो इसलिए मैं इसको रफ नहीं कर रहा यहां से, क्योंकि मुझे ना आपको सेमिलर जो चीज होती है उसमें जो कंफ्यूजन था वो दूर करना होगा आपका। देखो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार अपना, किसी साधारण ब्याज की दर से, किसी साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का, किसी धन का एसआई साधारण ब्याज 10 वर्ष में, 10 वर्ष में अपने से तिगुना होता है, अपने से 3 गुना हो जाता है, हो जाता है, तो बताओ, तो बताओ उनका ब्याज, उसका ब्याज या उनका ब्याज, तो बताओ उनका, उनका ब्याज कितने समय में, कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। समझना भाई इस चीज को। देखो क्वेश्चन, अगर पहला फर्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िएगा यहां से कि कोई धनराशि 10 पर 10 है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताओ कितने दर से वह 7 गुना। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कोई साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने से तिगुना हो जाता, तो बताए कितने समय में वह 9 गुना हो जाएगा। यहां पर सिंपल सी बात, देखो यहां पर आपको करवाया जा रहा राशि को तिगुना, यहां पर आपके धन को तिगुना नहीं बल्कि आपके ब्याज को तिगुना करवाया जा रहा। बस इस चीज को वहां पर समझाना चाह रहा हूं। अब आप ऐसे मत कर दीजिएगा 3 गुना हो रहा, 100 से हम पहुंचे कहां पर 300 पर, आपका ब्याज कितना आया 200 बटे में 10 ले दिया, आपकी दर आ गई भाई 20%। फिर आगे सोच रहे 900, यानी कि 100 से हम पहुंचे 900 पर, आपका ब्याज है 800 बटे में 20, 0 काटा कितना आ गया 40%। भाई आप रॉन्ग जा रहे हो, बिल्कुल गलत। तो ऐसे नहीं होगा ये, क्योंकि ये तरीका सिर्फ आपका धन को दुगना करने वाला था। धन को दुगना का तिगुना जो भी धन को किया जाता है इस तरीके से, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर साधारण ब्याज। अब आपका वो फॉर्मूला n2 माइनस 1 बटे में n1 माइनस 1 गुना में t, वो फॉर्मूला यहाँ पर फेल। क्या फेल? अब यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा, देखो क्या लगेगा। वो कह रहा है कोई साधारण ब्याज की दर से कोई राशि अपने से तिगुना हो जाती है। देखो अपने से तिगुना से साधारण ब्याज 3 गुना हो जाता है। देखो कोई राशि 100 थी, अब कह रहा है कि भाई इसका, देखो ये मेरा मूलधन था, यहां पर मेरा ब्याज था, यहां पर मेरा मिश्र धन था। समझो इस चीज को, अच्छे समझो, देखो प्यार से देखो। यहां पर मेरा मूलधन कितना था 100 था, राइट।
अब कह रहा है कि मूलधन 10 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, सॉरी अपने से किसी धन का साधारण ब्याज है अपने से 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज, धन का साधारण ब्याज अपने से 3 गुना होता है 10 वर्ष में। धन का साधारण ब्याज, मान लो ये धन था, इसका साधारण ब्याज इसके 3 गुना हो रहा है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा भाई, इसका जो मतलब ब्याज था मानो 100, अब इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 400, सॉरी 300 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 गुना 300, एक मिनट कहो 300 क्यों हो जाएगा, 100 और 2 अपने से 3 गुना, यानी कि इसके कितना गुना 3 होता, कितना हो गया 400, कितना हो जाएगा 400। एक मिनट रुकिएगा, देखो किसी धन की दर से साधारण ब्याज अपने से 3 गुना हो जाता है। हाँ 3 गुना तो करना, इसका 3 गुना, इसका कितना हो जाएगा 3 गुना, कितना हो गया 300 भाई, इसका 3 गुना, तो यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा 400। ये चीज बताना चाह रहा था आपको, राइट। अब देखो कितना हो गया 300। अब ध्यान से समझने इस चीज को, देखो 100 मेरा क्या था मूलधन, अब वो कह रहा है कि किसी धन का ऐसा ही 10 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है। भाई इसका जो CIN साधारण ब्याज है, इसका 3 गुना हो रहा है, बिल्कुल 3 गुना ही है इसका। अब मुझसे पूछा रहा तो बताओ कितने समय में 9 गुना हो जाएगा, लेकिन मुझे यहां से दर प्राप्त करनी होगी पहले। भाई मुझे यहां से दर तो प्राप्त करनी होगी, दर मुझे कैसे करूंगा, देखो 300 मेरा ये आ गया, बटे मुझे क्या चाहिए समय, तो मेरे पास क्या निकल जाएगी दर, कितनी आ गई 30% की मेरे पास दर आ गई, राइट। दर कितनी आ गई मेरे पास 30%। अब क्या कह रहा है, तो बताइए अपने से उनका जो धन है कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। देखो फिर वही कंडीशन वापस से, मैं पहुंचा कहां पे 100 पे, 9 गुना करना मुझे इसका कितना है 900, और मैं पहुंचू कहां पे 1000 पर। देखो ये मेरा क्या था मिश्र धन, ये मेरे पास क्या ब्याज यानी SI, और ये मेरे पास क्या था मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, राइट। देखो कोई राशि 100 थी अपने आप में, वो कह रहा है कि उनका ब्याज कितने समय 9 गुना हो जाएगा, यानी कि ब्याज, इसका ब्याज मान 9 गुना कितने समय हो रहा है, इसका ब्याज 9 गुना कितने समय में हो रहा है वो पूछा जा रहा है हमसे। तो हमसे यहाँ पर ब्याज देखा जाए कितना आ गया 900, कितने पर आया भाई ये दर पर 300 पे, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 30%। आप क्या बन जाएगा राइट आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर समय। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज अब आपको ऐसे समझ में आ गई होगी कि इससे संबंधित अगर लाइफ में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इनको शायद गलत नहीं कर पाओगे। देखो इसका फॉर्मूला वाला तरीका क्या होता है, वो ये होता है N2 बटे में N1 गुना में T, क्या होता है T1। तो N2 कितना 9 बटे में N1 कितना है 3 गुना में समय कितना है 10, 3 से 3 बार काटा कितना आ गया 3 बराबर कितना हो गया 30। देखो आपके 30 साल है 30 वर्ष, दो भी क्वेश्चन थे उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। देखो इसके लिए ये फॉर्मूला है, तो हम बताइए कितने फॉर्मूले रटोगे, कहीं ना कहीं तो आप फॉर्मूले को धोखा खाई जाओगे, कितने फॉर्मूले रटोगे। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज अब आप लाइफ में नहीं भूलोगे। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूँ और बहुत अच्छे लेवल का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट तो अवश्य ले लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है इसलिए, वरना वैसा ही क्वेश्चन होता मैं नहीं लेने देता। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बहुत अच्छे लेवल का मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं आपको, देखिएगा एक बार। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाता है, जबकि उतने ही समय में वह 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बड़ा लाजवाब, समझना और क्वेश्चन को फिर करने की कोशिश करना, बिना पढ़ समझे मत कीजिएगा। देखो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा, जबकि
उतने ही समय में, जबकि उतने ही समय में वह 10% वार्षिक ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह में 6 गुना हो जाएगा। देखो समझना कि कोई धन कौन की कह रहा कितने प्रतिशत ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाता है। ध्यान रखना, कोई धन यानी कि यहां पर मूलधन को 3 गुना करवाया जा रहा, ना कि ब्याज को। उतने ही समय में वह 10% वार्षिक ब्याज दर से 6 गुना हो जाएगा। देखो अब समझना, इस क्वेश्चन को मैं यहां से उठाता हूं, यहां तक करूंगा। पहले बात कंडीशन ये बनी, फर्स्ट कंडीशन में कोई प्रतिशत कितने पता नहीं, कि निश्चित समय में समय भी पता नहीं। अगर मानो मैं ऐसे लिख देता हूं कि 3 गुना 100 से मैं पहुंच गया कहां पर 300 पर, तो मुझे कितना आ गया 200। अब मुझे यहां पर दर चाहिए या फिर मुझे चाहिए यहां पर समय। ना तो मेरे पास दर है ना समय, तो इस चीज को मैं ऐसे छोड़ दूंगा कि यहां से मैं करूंगी। अगली लाइन को उठाता हूं। अगली लाइन क्या कह रहा, उतने ही समय में, जो ऊपर समय लगा था यहां पर जो कह रहा उतने ही समय, जो नीचे समय लगा था उतने ही समय पर जो समय लगेगा वो समय यहां भी लगे। उतने ही समय में 10%, यहां मुझे दर प्राप्त 6 गुना कर रहा है, यानी कि मैं पहुंचा कितने पर 100 पर। कहां पहुंच गया 500 600 पर। यहां पर ब्याज कितना प्राप्त हो मेरे पास 500 500, राइट। उसके बाद कितना आ गया मेरे पास बटे में, कितना मेरे पास 10 दर दे रहा कि तो मेरे पास कितना आ गया 50 क्या आ गया मेरे पास यहां पर समय आ गया। समय आ गया 50 साल। अब क्या कह रहा है वो, उतने ही समय में जितना 50 साल यहां पर लगी 50 साल यहां पर लगेंगे। फिर कह रहा है कि वार्षिक ब्याज दर से उतने ही समय में 3 गुना हो जाता है। तो मैं पहुंचा कहां 100 पर, 100 से कहां पहुंच गया 300 पर। कितना आ गया 200 ब्याज आ गया। तो 200 बटे में समय कितना उतना ही लगा 50 वर्ष। 0 कितना आ गया 4%। कितना आ गया 4% दर। तो यही मेरा क्या बन जाएगा इसमें राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये चीज अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक चीज को आपको बड़ी आसानी तरीके से करवाया। यहां पर देखिए कैसे लिखा है, इसका मतलब ये होता है जो ब्याज जो प्रतिशत होता है ना, वो समय या दर के बटे में इसको लिखा जाता है, तब इसको ऐसे लिखा जाता है। वो यहां पर ब्याज मूलधन मिश्र धन, देखो ये था अपना मूलधन, ये था मिश्र धन अमाउंट था, और ये हमारे पास था ब्याज बीच का, राइट। अब देखिएगा ये क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गए। देखो अब हमारे इनसे संबंधित, इनसे हार्ड कोई गुना और गुनी संबंधित कोई क्वेश्चंस नहीं बनते। कल का जो हम पार्ट पढ़ेंगे, कल का जो हम क्लास पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम योगफल, गुणनफल, वर्गफल, यानी कि वर्गफल का वर्गमूल संबंधित, यानी कि कोई भी संख्या मानो ऐसा जाए कि कोई साधारण ब्याज अपने धन का 3/4 भाग इतने पर दिया, इतना इतने पर दिया, उस संबंधित क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे किस्त वाले क्वेश्चन। किस पाएंगे किस्त वाले क्वेश्चन। कोई भी टाइप्स आपका छूटेगा नहीं, इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। और जो भी कराया जाएगा बिल्कुल बेस्ट कराया जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छे लेवल से आपको करवाया जाएगा। निश्चिंत रहिएगा, बस पढ़ते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा और मैथ का आनंद लेते रहिए, बस खेलते रहिए मैथ से खिलौनों की तरह। प्यारे साथियों, आशा करूंगा ये क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे ही लेवल से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आते तो आपके पास कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और लाभ हानि संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम्स कोई क्वेश्चन में आ रही हो तो आप उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप टेलीग्राम पर उसको डाल सकते हो और कुछ ही समय बाद उसका आंसर पा सकते हो। अगर आपको फिर भी आंसर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट किए सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसका सॉल्यूशन अगली क्लास में, फर्स्ट क्वेश्चन वही होगा हमारी अगली क्लास का, राइट। समझिए किसी बात को, नहीं समझे तो आपको चीज समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो वीडियो को वापस देखिए, समझ में आ जाएगी। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकिन हाँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, समझे, बिल्कुल लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, राइट। चलो मिलते हैं अगली क्लास में ना।